Assalamu alaikum. Today we are going to discuss heterosporous life cycle of Pteridophyta. And in the previous video we have already discussed homosporous life cycle of Pteridophyta. And in that video we took the example of fern. And ferns are macrophylous because they have large types of leaves present. But in case of heterosporous life cycle of Pteridophyta, the plants having heterospores are minimum or not in majority. Majority of Pteridophyta are having homosporous condition. So in case of heterosporous, as I have told you, hetero means different. हम लिखेंगे यहाँ पे different spores, different morphology, और हम लिखेंगे ये पॉइंट भी कि जो इनके स्पोर्स बनते हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पे बनते हैं. दे originate from different positions. और अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल इनमें हमें मिलेगी एग्जाम्पल्स फॉर heterosporous life cycle. We will take Selaginella. अगर एक और एग्जाम्पल लिखेंगे हम, दैट इज साल्विनिया. But we will take on this Selaginella. As far as Selaginella is concerned, जो Selaginella प्लांट है इस तरीके का स्टेम आपको मिलेगा, हॉरिजॉन्टल स्टेम. इट हैज हॉरिजॉन्टल स्टेम और इस हॉरिजॉन्टल स्टेम पे लगे हैं लीव्स. लेकिन कौन से लीव्स लगे हैं? माइक्रो स्मॉल लीव्स लगे हुए हैं. इस तरीके की लीव्स Selaginella पे लगे हुए होंगे और इन्हीं को हम कहते हैं बेटा माइक्रोफिल. As I have told you, there are two types of leaves, microfill and macro. Macro हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन फर्न. तो माइक्रोफिल इन्हीं को कहेंगे हम. तो ये वाली क्या है? ये तो स्टेम है. इसके ऊपर इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगी और उस स्ट्रक्चर पे बिल्कुल कोन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी. कोन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी, बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स मिलेंगी आपको. इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, इस तरीके का अरेंजमेंट होगा और इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम कोन कहते हैं या कहते हैं हम स्ट्रोबिलस. दो नाम आपकी मर्जी किस नाम से इसको पुकारेंगे, कोन या कहते हैं इसको स्ट्रोबिलस. वहां पे इनके साथ फर्न वहां पे सोलाई था जिसके पास स्पोरेंजियम और स्पोरस अटैच्ड थे, लेकिन यहाँ पे आपको कोन इनके साथ कोन में मिलेंगे स्पोरेंजियम. तो इसी कोन को मैं थोड़ा बहुत एनालाइज कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हमने हेटेरोस्पोरस. अगर हम इस कोन को एनालाइज करेंगे नीचे इस तरीके की स्ट्रक्चर, दिस कोन इज कॉल्ड स्ट्रोबिलस.
or you can say cone. You will get like this. ये मैं एनलार्ज कर रहा हूं, और ये मेरे पास जो प्लांट है इट इज स्पोरोफाइट। बेटा स्पोरोफाइट हमारे पास क्या होता है? स्पोरोफाइट हमारे पास होता है डिप्लॉयड। और इस पे जो एक कोन बनी है ये भी है डिप्लॉयड, ये भी है डिप्लॉयड। तो मेरे पास ये डिप्लॉयड कोन है। इस पे जो ऊपर देखेंगे आप, ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे स्पोरेंजिया बने दिखेंगे आपको, बिल्कुल छोटे छोटे। लेकिन नीचे जब जाएंगे आप, नीचे नीचे बिल्कुल बड़े वाले स्पोरेंजियम आपको दिखेंगे, बहुत बड़े स्पोरेंजियम आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक हमारे पास छोटा स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज ऑफ स्पोरेंजियम, स्मॉल साइज ऑफ स्पोरेंजियम, जिसको आप माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहोगे। माइक्रोस्पोरेंजियम लगे हुए हैं। इस सारे क्लस्टर को कोन कहते हैं, जहां यहाँ पे स्पोरेंजियम आपको लिखेंगे। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसको मैं नाम दूंगा मेल। क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है माइक्रो बनाएगा मेल और मैक्रो बनाएगी फीमेल। यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स आपको मिलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इनको आप नाम देंगे माइक्रोस्पोर्स। जब यहाँ से ये स्पोरेंजियम से स्पोर्स बनाएंगे तो बनाएंगे माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो मेल गैमीटोफाइट बनाएंगे। मैं बाद में सिखाऊंगा इसका लाइफ साइकिल, अभी समझो। मेल गैमीटोफाइट बनाएंगे। यहां तक ये इसका ताल्लुक है, ये बड़ा वाला स्पोर है, इट इज मैक्रोस्पोरेंजियम। मैक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लार्ज साइज्ड है, ये लार्ज साइज्ड है। और इसको हम नाम देंगे, जो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा उनको हम लिखेंगे मैक्रोस्पोर्स। और आप इसको मेगा भी लिख सकते हो, और मेगा स्पोर्स, मेगा स्पोर्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको हेटेरोस्पोरस कंडीशन समझ में आई होगी, आ चुकी होगी, क्योंकि इस क्लस्टर या इस कोन पे इस सिट्रोबिलस, अगर हम सिट्रोबिलस का प्लूरल लिखें तो सिट्रोबिलाई होगा। एक से ज्यादा इस वाली क्लस्टर को बोलेंगे हम सिट्रोबिलाई। दिस इज वन सिट्रोबिलस, अदर सिट्रोबिलस, दोनों को कहेंगे सिट्रोबिलाई और कोन। सो इन केस ऑफ फर्न ये कोन नहीं था। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ है, ऊपर ऊपर जब जाएंगे आप, आपको छोटे छोटे स्पोरेंजियम दिखेंगे जो कहलाएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, और वो बनाएंगे माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर क्या करेगा, वो बाहर आके बनाएगा मेल गैमीटोफाइट। और यहाँ पे जो है ये बड़ा वाला इट इज लार्ज साइज्ड स्पोरेंजियम, जिसको हम बोलेंगे मैक्रो, और मेगा जो बनाएगा मैक्रोस्पोर्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ख्याल रहे आपको, इस वाले में ये मेल जो है माइक्रोस्पोर्स बाहर निकल के प्रोथैलस बनाएंगे। ये वाला मेल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला बाहर डिस्पर्स होके कहीं पे जाके ये मेल प्रोथैलस बनाएगा, प्रोथैलस बनाएगा। और इसी पे हमारे क्या होंगे, इसी पे हमारे होंगे आर्कीगोनियम, इसी पे होंगे हमारे आर्कीगोनियम। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है, जो फीमेल वाला स्पोरेंजियम है ये यहीं पे रिटेन करेगा, इसी स्पोरोफाइट पे रिटेन करेगा, क्योंकि लार्ज साइज्ड है ये, और ये यहाँ पे ही स्पोर प्रोड्यूस करके, ऐसे स्पोर प्रोड्यूस करके इसी के अंदर एक प्रोथैलस बनाएगा,
और इसी प्रोथैलस के ऊपर होंगे फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड आर्कीगोनियम, और ये क्या बनाएगा, एंथ्रीडियम। ये फर्क है इन केस ऑफ फर्न और स्लाइजिनिला में। याद रखिएगा फिर से, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टेम है स्लाइजिनिला का, इसमें हमारे कोन लगे हैं। इस कोन को मैंने यहाँ पे एनलार्ज करके आपको दिखाया है। ऊपर ऊपर छोटे छोटे माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं जो क्या बनाएंगे, जो कहलाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और जब ये प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स, उनको बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर बाहर आके बनाएगा मेल गैमेटोफाइट या प्रोथैलस भी कहेंगे उसको, और प्रोथैलस पे हमारे क्या लगे हुए होंगे, एंथ्रीडियम। इसी तरह लेकिन ये वाला जो हमारे पास फीमेल वाला माइक्रोमेगास्पोर है, ये इसी के अंदर प्रोथैलस बनाएगा, और हमारे उस प्रोथैलस पे होंगे फीमेल स्ट्रक्चर्स, फीमेल गैमेट्स, फीमेल जिनको हम बोलेंगे हम आर्कीगोनियम। इस तरह तो यहाँ पे इसको मैं एनालाइज करके फिर से देता हूँ आपको, सो दैट कि आपको पूरी तरह से समझ में आए। मैं खाली एक, दिस इज वन, ओनली दिस वन आई एम ड्रॉइंग। इस पे मेरा होगा लार्ज स्पोरेंजियम, ये वाला जो कहलाएगा मेगा स्पोरेंजियम, जो बेटा क्या बनाएगा बाद में, जो इसी पे स्पोर्स प्रोड्यूस करके, इसी के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस करके बनाएगा हमारे पास प्रोथैलस। इसी के अंदर बनेगा प्रोथैलस हमारा, और इस प्रोथैलस पे क्या होंगे, इस पे स्ट्रक्चर्स होंगे फीमेल स्ट्रक्चर्स, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर्स, आर्कीगोनियम। तो क्या होगा समझ लेना, यहां से जो आर्कीगोनियम से स्पोर्स निकल के आएंगे वो मोटाइल होंगे, फ्लैजेलेट होंगे, और यहाँ पे आके इस फ्लास्क लाइक शेप में जाके यहाँ पे बेटा फर्टिलाइजेशन करके, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे हमारे पास बेटा, जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट क्या होगा, जाइगोट होगा डिप्लॉयड, और जो बाद में फिर से हमारा स्लैजिनिला स्पोरोफाइट बनाएंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। फिर से अब इसके लाइफ साइकिल की बात करूं मैं, जो आपको याद रहेगा, उसके बाद हम थोड़ी सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। फिर से याद दिला दूं मैं, हेटेरोस्पोरस कंडीशन जो है, यहाँ पे डिफरेंट साइज स्पोर, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटा बनाएगा मेल गैमेटोफाइट प्रोथैलस, और बड़ा बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट प्रोथैलस। मेल पे ग्रो करेंगे एंथ्रीडियम, और फीमेल पे ग्रो करेंगे फ्लास्क लाइक आर्कीगोनियम। फिर क्या होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे इसी कोन के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, कोन के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। और यहाँ पे हमारे एक कंसेप्ट मिल रहा है, वो मैं बता दूं पहले, उसके बाद लाइफ साइकिल की बात करूं। अब यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास सीड लाइक शेप बन रही है। तो अगर हम बोलेंगे आपको सीड किसको कहेंगे, सीड क्या होता है, एक हार्ड कवरिंग होता है, एक स्ट्रक्चर जिसके पास हार्ड कवरिंग होती है, और अंदर से इसके अंदर एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर होती है, एम्ब्रियो होती है, और फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो इस तरह इन्होंने कोशिश की है, ये वाला लार्ज जो है स्पोरेंजियम का कवर, ये बनेगा आपका सीड कोट। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि नेचर ने किस तरह तैयारी कर रखी थी, और अंदर से जो यहाँ से जो मेल गैमीट आएगा इसके अंदर घुसेगा, तो वो एज एम्ब्रियो का काम करेगा। तो ये सीड बनाने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन सीड नहीं बना पाए, लेकिन कॉन्सेप्ट मिला यहाँ पे सीड्स का, जो इसको बोलेंगे हम टेरिडोफाइटा को बोलते हैं प्री कर्सर,
ऑफ सीड्स और प्रीकर्सर टू सीड्स, इसको नाम दिया गया है क्योंकि ये सीड बनाने की तैयारी में लगे थे फ्यूचर जनरेशन के लिए, लेकिन सीड बना नहीं पाए। तो कॉन्सेप्ट मिला हमें सीड्स का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इसी कौन पे हो रही है, फर्टिलाइजेशन इसी स्पोरोफाइट पे हो रही है। और पहली बार देखेंगे आप, ये वाला प्रोथैलस जो है मेल प्रोथैलस इट इज इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पे जो ये फीमेल प्रोथैलस है इट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो पहली बार हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, जो गैमीटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। पहली बार आपको दिखने को मिलेगा गैमीटोफाइट इज डिपेंड, क्योंकि ये कौन जो है बेटा स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट पे ही हमारा फीमेल गैमीटोफाइट है जहां फर्टिलाइजेशन होती है, और ये डिपेंडेंट है इस स्पोरोफाइट पे। लेकिन होता क्या रहा है, हमेशा स्पोरोफाइट ही डिपेंडेंट होता था गैमीटोफाइट पे, लेकिन यहाँ पे गैमीटोफाइट ही डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। अब मैं लाइफ साइकिल की जानकारी यहां से फिर से दूंगा, उसके बाद हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। देखना मेरे पास था स्पोरोफाइट जो मेरे पास डिप्लॉयड था, और कौन सा था, मेरे पास था स्लैजिनेला, मेरे पास था बेटा स्लैजिनेला, हॉरिजॉन्टल स्टेम जिसका था। स्पोरोफाइट पे क्या बनाई हमने कोन बनाई, और कोन भी हमारे पास है बेटा डिप्लॉयड। कोन पे क्या थे, कोन पे हमारे पास दो किस्म के स्पोर्स थे, एक था माइक्रोस्पोरेंजियम छोटा वाला, और दूसरा था मेगा स्पोरेंजियम। समझ लेना बात को। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर्स बनाता है, माइक्रोस्पोर्स, और मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर्स बनाएगा। क्लियर हो रहा है। फिर क्या होगा, ये वाला जो माइक्रोस्पोर है ये बनाता है प्रोथैलस, जिसको हम लिखेंगे मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट। और इस पे क्या होंगी बेटा, इस पे होंगे हमारे आर्किगोनियम, इस पे होंगे हमारे आर्किगोनियम। और यहाँ पे देखेंगे आप मेगास्पोर जो है ये भी बनाता है प्रोथैलस, लेकिन स्पोरोफाइट पे ही फीमेल गैमीटोफाइट बनाते हैं ये फीमेल गैमीटोफाइट। और जब ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे ये बनाएंगे मेगास्पोर्स जो मैंने लिखा, और इनके ऊपर फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। फिर क्या होता है, यहां से आते हैं फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्पर्म्स आते हैं, स्पोर्स आते हैं, और इस फ्लास्क के अंदर जाइगोट बनाते हैं जो हमारे पास क्या है डिप्लॉयड, और ये वापस जाइगोट डिप्लॉयड जो जर्मिनेट करके वापस हमारे पास स्पोरोफाइट बनाएगा। एक चीज का ख्याल रहे आपको, एक चीज याद रखना, अगर स्पोरोफाइट, मैं यहां लिख दूं, अगर स्पोरोफाइट यहां पे गैमीटोफाइट है, लेकिन ये मेल गैमीटोफाइट ये हमारे पास होंगे हैप्लॉयड, ये भी होंगे हैप्लॉयड, क्योंकि यहां पे हम करेंगे कौन पे क्या करेंगे हम मियोसिस, लेकिन जाइगोट डायरेक्ट बन रहा है स्पोरोफाइट, यहां करेंगे माइटोसिस। तो माइटोसिस से सीधे स्पोरोफाइट आ गया। तो फिर से अगर आपको यह समझ नहीं आया एक बार फिर मैं समझाना चाहूंगा, एक बार फिर मैं समझाना चाहूंगा। हमारे पास स्पोरोफाइट
बनाएगा कौन? दोनों डिप्लॉयड हैं। कौन बनाएगा? मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट। इसके बाद क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी, दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी। ये बनाएंगे जाइगोट जो हमारे पास डिप्लॉयड है, वापस ये बनेगा स्पोरोफाइट बिकॉज ऑफ माइटोसिस। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम? मियोसिस, मियोसिस से हैप्लॉइड बन गया मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड। तो ये बात होगी इसकी लाइफ साइकिल की। अब थोड़ी सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, फिर भी हम थोड़ा आपको देंगे। जहां तक स्लैजिनिला और साल्विनिया का ताल्लुक है, ये यूज होते हैं एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। क्लियर? दूसरा पॉइंट, जहां तक बात करेंगे दूसरे एग्जांपल, लाइकोपोडियम एक और टेरिडोफाइट है जो यूज किया जाता है टू ट्रीट स्किन डिजीजेस। एक और टेरिडोफाइट जो हमारे पास है वो है हमारे पास एक्विसिटम। Equisetum is used as polishing. It is used for polishing purposes. और लास्ट में जो हमारे पास है, चौथा मैं लिखूंगा एजोला जो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स की।